इस वीडियो के जरिए मैं आपको कुछ ऐसी सच्चाइयां बताऊंगा जो आपने ना कभी सुनी होगी, ना किसी ने बताने की हिम्मत की होगी। और शायद ये मेरी वीडियो ज्यादा तक YouTube पे ना रहे, इसलिए कोशिश करना इसे फैलाने की और पहले डाउनलोड कर लेना डिलीट होने से पहले। क्यों सच्चाई सबको नहीं दिखाई जाती, आम जनता से छुपाई जाती है, और आखिर क्या कारण है इन सबके पीछे, तो सुनिए पूरी सच्चाई। डॉक्टर जोसेफ इजल, जर्मनी के फिजिशियन, इनका दावा था कि जिन कैंसर पेशेंट को यह कहा गया कि वो ठीक नहीं हो सकते, उन्होंने उनको भी ठीक किया। डॉक्टर इजल का मानना था कि कैंसर इम्यून सिस्टम को वीक करने की वजह से होता है और इसे बिना केमिकल वाली ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है। लेकिन 1961 में उन पर फ्रॉड और मर्डर का चार्ज लगाकर उनको जेल में डाल दिया गया और इजल के इलाज को किसी ने अप्रूव नहीं किया। 1981 में उन्होंने किताब लिखी जिसका नाम था माई फाइट अगेंस्ट कैंसर। 11 फरवरी 1998 में 90 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। जर्नल ऑफ अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन में उन्हें फादर ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन कहा गया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको इनके बारे में क्यों बता रहा हूं। ऐसे उदाहरण मैं आपको देने वाला हूं जिनसे आपको पता चले कि कैसे बिना एलोपैथिक दवाइयों के भी लोग ठीक हो सकते हैं, लेकिन उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। आज भी यही हो रहा है। वो दिन दूर नहीं जब इंसान उस जगह पर खड़े होंगे जहां आज एक्सपेरिमेंट के लिए बेजुबान जानवर खड़े किए जाते हैं। आज हो रहा है कोरोना काल में ऐसा कि इंसानों को गिनी पिग बनाया गया। ऐसी ऐसी दवाइयां दी गई जिनका आज तक जानवरों पर भी परीक्षण नहीं हुआ, जिसमें मुख्यतः एड्स की दवाई है, रोपिनावीर है, रेमडेसिविर है। ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जो आज तक एक्सपेरिमेंट नहीं हुई लेकिन इंसान पर यूज की हुई हैं। मीडिया कोरोना पेशेंट पर इस्तेमाल की जा रही दवाइयों के साइड इफेक्ट का जिक्र क्यों नहीं करता। आपको जितनी भी दवाइयों के नाम मालूम है, शुगर की, बीपी की, जोड़ों के दर्द की, लीवर खराब की, आप एक काम कीजिए, नेट पर उस दवाई के सॉल्ट का नाम लिखिए और साइड इफेक्ट शब्द पूछिए, क्वेश्चन मार्क लगा के पूछिए, आपको सारे साइड इफेक्ट पता लगेंगे ऐसी ऐसी दवाइयों के जिनको आप कई सालों से खा रहे होगे। तो ये सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब बहुत सारे लोग चाहते हैं, लेकिन जब तक उन्हें कोई सच्चे और सटीक जवाब नहीं देता तो फिर तब तक वो कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं सब ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मीडिया आम जनता का भरोसा है, उसकी आंखें हैं। मीडिया जो दिखाती है आम जनता वही देखती है। इलाज की आड़ में एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, ये आप सबको मालूम है, बहुत सारी वीडियोस में पहले भी बता चुका हूं। लेकिन एक बात है, मीडिया बताए भी कैसे। अगर वो आयुर्वेदा या होम्योपैथी का टीवी चैनल में दिखाने लग जाएगा तो शायद उनकी नौकरी चली जाएगी, उनकी फंडिंग बंद हो जाएगी, उनके चैनल बंद हो जाएंगे या उन्हें मार दिया जाएगा। शायद इसलिए मेरी ये वीडियो भी डिलीट हो जाए, क्योंकि सच कड़वा होता है। यही कारण है भारतीय पत्ती के दवा होने का, यही कारण है कि आयुर्वेद विशेषज्ञ MD-MS अपनी बातें खुल के बोलने से डरते हैं, कहीं उनकी डिग्री ना कैंसिल हो जाए, कहीं उन्हें मार ना दिया जाए। आज तक जिसने भी आयुर्वेदा या ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट करने की कोशिश की या जनता को केमिकल से दूर करने का प्रयास किया, अंजाम अच्छा नहीं हुआ। क्या करें, कोई आप लोगों के लिए इतना सब क्यों करे, क्यों आपका भला सोचे, क्योंकि आप खुद ही अपना भला नहीं कर सकते। आयुर्वेदा या नेचुरल हीलिंग को प्रमोट करने वाले जितने भी लोग थे उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ, ना सिर्फ भारत में जबकि भारत के बाहर के बहुत सारे देशों में। उदाहरण देता हूं, सबसे पहला नाम आता है राजीव दीक्षित जी का। इनकी 43 साल की उम्र में हत्या कर दी गई। किसी ने सोचा ऐसा क्यों हुआ? नहीं, क्योंकि आपको तो सिर्फ वीडियो देखने से मतलब है। आप लोगों को तो एलोपैथी चाहिए, वैक्सीन चाहिए, कोई केमिकल से दूर लेकर जाए, आपको समझ नहीं आता, आपको काला बाजारी समझ नहीं आती। जबकि राजीव दीक्षित जी को समझ आ गई थी, वो हर रोग को नेचुरल तरीके से ठीक करने पे जोर देते थे। इसीलिए उन्होंने स्वदेशी आंदोलन भी शुरू किया, इसीलिए उन्होंने आम जनता को छोड़ के किसी और का फायदा नहीं सोचा। और 30 नवंबर 2010 को जो रिपोर्ट आई कि उनके खाने में कुछ जहर मिला के उनकी हत्या कर दी गई। अब मैं आपको एक और सच्चाई बताता हूं, ध्यान से सुनिए। मशहूर डॉक्टर सैबी हॉर्न के हर्बलिस्ट, इनका कहना था कि दुनिया की किसी बीमारी को नेचुरल तरीके से ठीक किया जा सकता है।
और उन्होंने यह करके भी दिखाया। कैंसर, एड्स, आर्थराइटिस, SLE जैसी बीमारियों को बिना किसी केमिकल के नेचुरल तरीके से ठीक किया। लेकिन 10 फरवरी 1987 को इन पर आरोप लगा दिया गया, आप झूठे हो, चोर हो, आप लोगों को यह कहकर कि आपके पास इलाज है बेवकूफ बना रहे हो। इन्हें न्यूयॉर्क में अरेस्ट कर लिया गया, उन्हें कोर्ट ले जाया गया। जज ने 9 गवाहों की मांग की कि 9 पेशेंट लाओ जो आपने ठीक किए, लेकिन डॉक्टर सेबी ने 77 गवाह पेश कर दिए, वो भी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के साथ, और केस जीत गए। एक नाम है डॉक्टर बुर्जिनिस्की, पॉलिश, ये बायोकेमिस्ट थे। इन्होंने 1970 में एंटी नेपोलस्टन की खोज की। एंटी नेपोलस्टन केमिकल होते हैं जो यूरिन और ब्लड में पाए जाते हैं, लेकिन कैंसर पेशेंट के अंदर वो नहीं होते। इसलिए कुछ हेल्दी पर्सन से निकालकर कैंसर पेशेंट में डाल दिया जाए तो पेशेंट क्योर हो सकता है। 1970 से अभी तक ये लगभग 8000 कैंसर पेशेंट का इलाज कर चुके हैं, लेकिन इनके ऊपर भी वो इल्जाम लगे आप फ्रॉड हैं, इलीगल काम कर रहे हैं। बहुत कोशिश की गई उनका मेडिकल लाइसेंस रद्द करने की, लेकिन उन्होंने भी अपने गवाह पेश किए, जिनमें से एक सैन फ्रांसिस्को के पुलिस ऑफिसर सर्जेंट रिक स्किफ का नाम था। उनकी बेटी क्रिस्टन, जिसकी मौत 4 साल की उम्र में ब्रेन कैंसर से हुई थी, 29 फरवरी 1966 को इन्होंने बयान दिया कि उनकी बेटी का इलाज जाने माने हॉस्पिटल में चल रहा था, लेकिन डॉक्टर्स ने 2 ऑप्शन दिए कि आप बच्चे को घर ले जाएं और मरने दें, या फिर आप इसको यही छोड़ दें ताकि हम भारी मात्रा में रेडिएशन और दवाइयां देकर बचाने की कोशिश करें। सर्जेंट रिक शिफ ने अपनी बच्ची को बचाने की आस में उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, जहां से उसको खूब मात्रा में केमिकल और रेडिएशन दिया गया। उसका स्कल, खोपड़ी 2nd डिग्री तक जल गई। सर्जेंट रिक शिफ ने बताया, जब हम उसके डायपर बदलते थे ना, तो रबड़ के ग्लव्स पहनने पड़ते थे, क्योंकि उसके पेशाब के अंदर इतना जहर हो जाता था कि हमारे हाथ जल जाते थे। 6 महीने बाद डॉक्टर ने बोल दिया, सॉरी, हम आपकी बच्ची को नहीं बचा सकते। लेकिन फिर भी सर्जेंट रिक शिफ ने हार नहीं मानी और डॉक्टर बुर्जिनिस्की के साथ, उनके साथ मिलकर उनको एंटी नेपोप्लास्टन की मदद से इलाज किया और बच्ची 9 हफ्तों में बिल्कुल ठीक हो गई। कैंसर का कोई सिम्टम उसके शरीर में नहीं रहा। लेकिन इसके बावजूद कुछ महीने बाद 29 जुलाई 1995 को बच्ची की मौत हो गई, और जो कारण सामने आया ना, वो कैंसर नहीं था, बल्कि उस रेडिएशन, उस केमिकल की वजह से दिमाग 2 टुकड़े हो गया था। मेरी आप सबसे गुजारिश है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करो, हर मोबाइल में बचाओ, ताकि आम इंसान जो इस समय केमिकल की बलि चढ़ रहा है उसको बचाया जा सके। ये तो मैं शुक्र करूंगा इस वक्त मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, जिनकी वजह से आयुर्वेद वाले इतना बोल पा रहे हैं और कुछ काम कर पा रहे हैं। इससे पूर्व की सरकारों में तो ये भी नहीं हो पाया। तो मेरी पूरी भारत की जनता से अपील है कि आप आयुर्वेदा को आगे आपकी मदद से लाते हैं, आयुर्वेदा को एक पैथी के रूप में स्थापित करते हैं और आयुर्वेद का विश्वास दुनिया पर बनाते हैं और पूरे विश्व का पैसा भारत में लाते हैं। लेकिन उससे पहले हमें आयुर्वेदा को लोगों को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। इसलिए हम जी जान से लगे हुए हैं। आप भी हमारा इन वीडियोस को फैलाकर साथ दीजिए। धन्यवाद।